3 सप्ताह के बाद जब राजशाही काफिला देवगिरी पहुंचा तो वहां उत्सव का वातावरण दिखाई दे रहा था। कनकला पहले से ही पहुंच चुकी थी और उसने यह सुनिश्चित कर दिया था कि उस सहस्त्राब्दी के सबसे अधिक प्रतीक्षारत विवाह की समस्त तैयारी कर ली जाएं। उसकी व्यवस्थाएं हर बार की भांति इस बार भी त्रुटिहीन थी। विभिन्न प्रकार के वैवाहिक अनुष्ठान एवं समारोह 7 दिन तक चलने वाले थे और प्रत्येक दिन प्रचुर मात्रा में अनेक प्रकार के आयोजनों की व्यवस्था कर दी गई थी। सामान्यतः सूर्यवंशियों के संयमी मानकों के विपरीत नगर को अति व्ययी ढंग से सजाया गया था। उनके संयमी भूरे बाहरी आवरणों पर उत्सव का चटक रंग चढ़ा हुआ था। सड़क पर नीले रंग के नए खपरेल लगा दिए गए थे। इस धूमधाम की दावत में नगर के सभी भोजनालय में प्रशासन की ओर से सहायता प्राप्त निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कर दी गई थी। साम्राज्य के पैसे से सभी मकानों को इस प्रकार रंगा गया था जैसे कि एक दिन पहले ही नगर की स्थापना हुई हो। बड़ी शीघ्रता में सरस्वती नदी के दूर वाले छोर से एक बड़ी नहर खोदी गई थी, जहाँ से नदी की एक धारा को मोड़ दिया गया था। जैसे ही पानी उस नहर में प्रवेश कर रहा था तो वहाँ पर एक विशालकाय छननी लगाई गई थी जिसमें लाल रंग मिला हुआ था, और जहाँ से उस नहर का पानी वापस नदी में मिल रहा था वहाँ पर भी एक छन्नी लगाई गई थी ताकि स्वच्छ पानी नदी में पुनः प्रवेश कर सके। उस नहर को एक विशालकाय सौसतीक का आकार दिया गया था जो एक प्राचीन प्रतीक चिन्ह था जिसका शाब्दिक अर्थ होता था जो शुभ से संबंधित हो, एक सुखद भाग्य। उन 3 वेदिकाओं से कोई भी मेलुहावासी पवित्र सरस्वती के प्रवाह से निर्मित सूर्यवंशी राजशाही लाल रंग से सज्जित उस विशालकाय आदरपूर्ण सौसतीक को सम्मान पूर्वक देख सकता था। तीनों वेदिकाओं के लिए सुरक्षा की दृष्टिकोण से कलदार पुलों पर बनाए गए कुछ कटीले खंभों को हटा दिया गया था। राजधानी में आने वाले सभी अतिथियों के स्वागत करने के लिए उनके स्थान पर वहाँ अत्यधिक विशाल रंगोलियां बनाई गई थी जो मीलों दूर से दिखाई दे रही थी। कनकला सभी कटीले खंभों को हटाना चाहती थी किंतु पर्वतेश्वर ने सुरक्षा कारणों से ऐसा नहीं करने दिया था। समस्त साम्राज्य से कुलीन परिवारों को इन उत्सवों में प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस अति महत्वपूर्ण अवसर पर राज्यपाल से लेकर वैज्ञानिक तक, सेनापतियों से लेकर कलाकारों तक और यहाँ तक कि सन्यासियों के सभी उच्च पदस्थ लोगों ने देवगिरी आगमन किया था। मेसोपोटामिया और मिस्र जैसे प्रमुख देशों के राजदूतों को मेलुहा की राजधानी में आने का पवादिक अवसर प्रदान किया गया था। राजदूतों को जो यह विशेष सम्मान दिया गया था उसे छुलेश्वर ने बड़ी चतुरता से भविष्य में होने वाले अतिरिक्त व्यापार के लिए बुना था। बृहस्पति मदार पर्वत से बड़ी ठाट बाट से अपने सगे साथियों के साथ आया हुआ था। मदार पर्वत पर मात्र ढांचानुमा अरिष्ट नेमी सैनिकों के दल को उसकी सुरक्षा के लिए शेष छोड़ा गया था। यह इतिहास में पहली बार हुआ था जब मदार पर्वत पर 7 दिनों तक कोई क्षोध नहीं होने वाला था। पहले दिन 2 पूजाएं इंद्र देव एवं अग्निदेव हेतु आयोजित की गई। वे भारतवर्ष के लोगों के लिए प्रमुख भगवान थे और किसी भी आयोजन से पूर्व उनके आशीर्वाद प्राप्त किए जाते थे। जो सहस्त्राब्दी का विवाह हो तो ऐसे महत्वपूर्ण क्षणों में उनकी स्वीकृति आवश्यक थी। हालांकि वह विशेष पूजा उनके योद्धा बन जाने के कारण आयोजित की गई थी। दक्ष ने एक सुवक्ता की भांति इसके कारणों के विवरण दिए। मेलुहावासी नीलकंठ एवं राजकुमारी के विवाह का केवल उत्सव ही नहीं मना रहे थे बल्कि वे उन तुच्छ त्रासित कार्यों की कूंज में पराजय का उत्सव भी मना रहे थे। उनके अनुसार कूंज की कूंज स्वद्वीप वासियों के हृदय में गहराई से गुंजायमान होगी। सूर्यवंशियों का प्रतिशोध प्रारंभ हो चुका था। उस पूजा के बाद शिव और सती के विवाह का औपचारिक अनुष्ठान हुआ। यद्यपि अभी अनुष्ठान एवं समारोह चल ही रहे थे लेकिन शिव ने अपनी जान छुड़ाई और सती को लेकर वहां से निकल आया था। पवित्र झील की सौगंध। शिव ने अपने निजी कमरे के द्वार को बंद करते हुए आश्चर्य में कहा, यह तो अभी पहला दिन है, क्या प्रत्येक दिन इतना ही लंबा होने वाला है? ऐसा नहीं प्रतीत होता कि इससे आपको कोई अंतर पड़ने वाला है। आपकी जब इच्छा हुई आप वहां से निकल गए। सती ने छेड़खानी करते हुए कहा, मुझे उन समारोह से कुछ लेना देना नहीं है। अपनी रस्म वाली पगड़ी को निकालकर एक ओर फेंकते हुए शिव ने गुर्रा कर कहा। भारी सांसें लेते हुए उसकी ओर बढ़ते हुए उसने सती को उग्रता से घूरा। हाँ, निसंदेह एक नाटकीय मुद्रा के साथ सती ने उपहास किया। नीलकंठ को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। नीलकंठ जो चाहते हैं वह कर सकते हैं। हाँ, वह कर सकता है। याद रखना मैंने क्या कहने के लिए कहा था। नंदी ने फुसफुसाकर वीरभद्र को कहा, चिंता मत करो, प्रभु अवश्य अनुमति देंगे। क्या? सती द्वारा उठाए जाने पर नींद से बोझिल आंखों वाले शिव ने पूछा। उठिए शिव, सती ने कोमलता से धीमे स्वर में कहा। उसकी लटें शिव के चेहरे पर गिरी हुई थी जो उसके गालों से छेड़खानी कर रही थी। सावधानी से, सती ने धीमे स्वर में कहा।
क्योंकि शिव ने ललक के साथ सती को देखा। नंदी, कृतिका और वीरभद्र बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। वे कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहते थे। शिव गुर्राया और द्वार के पास चलकर गया। उसने तीखी दृष्टि से उन तीनों को घूरा और पूछा, क्या है नंदी? क्या कोई ऐसी सुंदर वस्तु तुम्हारे जीवन में नहीं है जिसे तुम मुझे परेशान करने के बजाय इस समय परेशान कर सको? आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। नंदी ने बहुत नीचे झुकते हुए शालीन नमस्ते के साथ कहा। नंदी, अब तुम मूर्खता बंद कर दो, वरना जीवन भर कुंवारे ही रह जाओगे। शिव ने शरारत की। सभी लोग ठहाका मारकर हंस पड़े, लेकिन कृतिका अपने काम के बारे में चिंतित रही। वैसे तुम लोग क्या बात करना चाहते हो? शिव ने पूछा। नंदी ने वीरभद्र को जोर से कोनी मारी। शिव वीरभद्र की ओर मुड़ा और उसे प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। भद्र, कब से तुम्हें मुझसे बात करने के लिए इतने लोगों की सहायता की आवश्यकता पड़ने लगी? शिव ने पूछा। शिव, वीरभद्र घबराहट में बुनबुनाया। हाँ, ऐसा है कि यह ऐसा क्या है? असल में देखिए, मैं देख रहा हूँ भद्र। शिव, वह पहले से ही घबराया हुआ है, उसे और मत सताइए, सती ने कहा। उसके बाद वीरभद्र की ओर मुड़कर उसने कहना जारी रखा। वीरभद्र, निडर होकर कहो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। शिव, वीरभद्र भीरुता से फुसफुसाया। उसके गाल चुकंदर की तरह लाल थे। मुझे अनुमति चाहिए। अनुमति दी जाती है। शिव को अब तक हंसी आ चुकी थी। तुम्हें जिसके लिए भी चाहिए। असल में मैं सोच रहा था कि विवाह कर लूं। अति उत्तम विचार है, शिव ने कहा। बस तुम्हें अब यह करना है कि किसी एक अंधी स्त्री को तुमसे विवाह करने के लिए उसे मनाना होगा। असल में मैंने पहले से ही एक स्त्री ढूंढ ली है, वीरभद्र ने हिम्मत जुटाकर कहा, इससे पहले कि उसकी हिम्मत पस्त हो जाए। और वो अंधी नहीं है। अंधी नहीं है? शिव की भौहें शरारत पूर्ण तरीके से गोलाई में उठी, जैसे उसे विश्वास नहीं हुआ हो। तब तो वह अवश्य एक मूर्ख स्त्री होगी, जो अपने अगले 7 जन्मों के लिए एक ऐसे व्यक्ति के साथ बंधना चाहती है जो किसी दूसरे व्यक्ति से अपना विवाह नियत करवाना चाहता है। वीरभद्र ने टकटकी लगाकर शर्मिंदगी, पश्चाताप एवं न समझ पाने वाले भाव से एक बड़े ही विचित्र ढंग से शिव को देखा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था भद्र, शिव ने कहा। हमारे कबीले में बहुत सारी रस्में हैं जिसे मैं पसंद नहीं करता हूँ। उनमें से जो पहली है वह यह है कि कबीले के मुखिया को अपने कबीले वालों के लिए दुल्हन अनुमोदित करनी होती है। तुम्हें याद नहीं है हम बचपन में इस मूर्खता भरी परंपरा का कितना मजाक उड़ाया करते थे? वीरभद्र ने शिव को एक बार पुनः देखा और उसने पुनः अपना सिर नीचे झुका लिया, जैसे वह अभी भी निश्चित नहीं था। अरे भाई, भगवान के लिए अब तो समझ जाओ। यदि तुम उसके साथ खुश हो तो मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, शिव ने उत्तेजित होकर कहा। तुम्हें मेरी अनुमति है। वीरभद्र ने आश्चर्यजनक रूप से भाव विभोर होकर उसे देखा और नंदी ने फिर से उसे कुन्ही मारी। कृतिका ने वीरभद्र को देखा। उसने एक बहुत ही गहरी सांस छोड़ी, जैसे बहुत बड़ी कठिनाई से निकल आई हो। वह सती की ओर मुड़ी और उसने मन ही मन कहा, धन्यवाद। शिव कृतिका की ओर चलकर गया और उसने गर्म जोशी से उसे आलिंगनबद्ध कर दिया। चकित कृतिका एक क्षण के लिए पीछे हटी। फिर नीलकंठ की गर्म जोशी ने उसके सूर्यवंशी आरक्षण पर विजय प्राप्त कर ली। उसने शिव को कसकर पकड़ लिया। कबीले में स्वागत है, शिव ने फुसफुसा कर कहा। हम लोग काफी पागल किस्म के लोग हैं, लेकिन दिल से हम अच्छे लोग हैं। लेकिन आपको कैसे पता? वीरभद्र बोला। मैंने आपको पहले कभी नहीं बताया कि मैं इससे प्रेम करता हूँ। मैं अंधा नहीं हूँ भद्र, शिव मुस्कुराया। धन्यवाद, कृतिका ने शिव से कहा। मुझे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। शिव पीछे हटा और बोला, धन्यवाद नहीं, मुझे हमेशा से भद्र की चिंता थी। वह एक अच्छा भरोसेमंद व्यक्ति है, लेकिन स्त्रियों के विषय में थोड़ा सरल मन का है। मैं चिंतित था कि उसका वैवाहिक जीवन पता नहीं किस प्रकार का होगा, लेकिन अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, कृतिका ने कहा। मैंने कभी भी नीलकंठ की पौराणिक कथा में विश्वास नहीं किया था, किंतु आपने जो कुछ भी देवी सती के लिए किया है, यदि आप वही मेलुहा के लिए भी कर सकते हैं तो आप अवश्य ही महादेव कहलाने के पात्र हैं। मैं स्वयं को महादेव कहलवाना नहीं चाहता कृतिका। तुम जानती हो कि मैं मेलुहा से उतना ही प्रेम करता हूँ जितना कि सती से। मैं वह सब करूंगा जो भी मुझसे संभव हो सकेगा। भद्र की ओर मुड़कर शिव ने आज्ञा दी। अबे उल्लू के पट्टे, इधर तो आ। वीरभद्र आगे आया और उसने अनुराग सहित शिव को आलिंगनबद्ध किया और फुसफुसाया, धन्यवाद शिव। मूर्खता मत करो, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं, शिव ने एक मुस्कान के साथ कहा। वीरभद्र की मुस्कान और चौड़ी हो गई। और सुनो, शिव ने बनावटी गुस्से में कहा,
जब हम अगला चिलम एक साथ पिएंगे तब तुम्हें उत्तर देना होगा कि कैसे तुमने एक स्त्री से प्रेम करने का दुस्साहस इतने समय तक किया और अपने सबसे अच्छे मित्र से बताया तक नहीं। सभी लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। क्या एक अच्छे गांजे की खेप इसकी भरपाई कर लेगी? वीरभद्र ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ ठीक है, मैं सोचूंगा। क्या वे थकी हुई सी नहीं लगती है? आयुर्वती ने चिंतित रूप से सती की ओर देखते हुए कहा। सती अभी अभी एक पूजा की वेदिका से उठी थी, क्योंकि उसे एवं उसकी माता जी को इस विशेष अनुष्ठान से मुक्ति दे दी गई थी। यह मातृवर एवं ससुर के लिए थी। पंडित पूजा की तैयारी कर रहे थे, जो कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने वाली थी। बात सही है, देखा नहीं आपने, आज लगभग 6 दिनों से लगातार समारोह एवं पूजा हो रही है, कनखला ने कहा। यद्यपि रस्म है जिसे एक राजशाही विवाह के लिए संपन्न करना ही पड़ता है, फिर भी मैं समझ सकती हूँ कि इसमें थकान तो होगी ही। अरे नहीं, मैं यह नहीं कहूंगा कि इसका 6 दिन की पूजा से कोई संबंध है, बृहस्पति ने कहा। नहीं? कनखला ने पूछा। नहीं, बृहस्पति ने शरारती ढंग से उत्तर दिया। मेरे विचार में इसका गहरा संबंध 5 रातों से है। क्या? आयुर्वती ने चिल्लाकर कहा। जब उसे बृहस्पति के शब्दों का अर्थ प्रकट हुआ तो उसके बाद उसके मुख पर एक गहरी लालिमा दौड़ पड़ी थी। पर्वतेश्वर जो कनखला के पास ही बैठा था, उसने बृहस्पति को इस प्रकार की अनुपयुक्त टिप्पणी के लिए क्रोध से देखा। जब स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी तो बृहस्पति ने ठहाका लगाया। एक सहायक पंडित ने चिढ़ते हुए उन्हें देखा, लेकिन जब उसने बैठे हुए ब्राह्मणों की वरिष्ठता देखी तो अपनी खिजहिलाहट को पी गया और अपनी तैयारी में जुट गया। हालांकि पर्वतेश्वर को ऐसा कोई अनुताप नहीं था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस तरह की बातचीत मुझे सहन करनी पड़ रही है। वह उठकर उस जमाव के सबसे पीछे चला गया। इसने कनखला और आयुर्वती को भी हंसने पर विवश कर दिया। उसी समय एक वरिष्ठ पंडित ने मुड़कर संकेत दिया कि अनुष्ठान प्रारंभ होने वाला था, जिसके कारण वे तुरंत ही चुप हो गए। पंडित ने श्लोकों के आह्वान का पुनः प्रारंभ किया। शिव और दक्ष दोनों ही अनुष्ठानिक घी को स्वाहा का उच्चारण करते हुए समय समय पर पवित्र अग्नि में डालते जा रहे थे। 2 स्वाहा के मध्य शिव और दक्ष के लिए पर्याप्त समय होता था कि वे एक दूसरे से हल्के स्वर में बातचीत कर सके। वे सती के बारे में बात कर रहे थे और मात्र सती के बारे में ही। किसी भी एक निष्पक्ष पर्यवेक्षण को यह निर्णय लेना बहुत कठिन था कि आखिर उन दोनों में से कौन राजकुमारी को अधिक प्रेम करता था। पंडित ने श्लोकों के पाठ के मध्य में थोड़ा समय लिया तो यह शिव और दक्ष के लिए संकेत था कि वे स्वाहा के उच्चारण के साथ ही पवित्र अग्नि में घी डालें। थोड़ा सा घी दक्ष के हाथ के ऊपर गिर गया। शिव एक अंगोछा खींचकर उसे ज्यों ही पोंछने लगा तो उसकी दृष्टि दक्ष के हाथ में बंधे चैनित जाति चिन्ह वाले बाजूबंद पर पड़ी। उस पर बने पशु को देखकर शिव भौचक्का रह गया, लेकिन उसकी सहज बुद्धि ने उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। इस मध्य दक्ष ने मुड़कर शिव के इस अवलोकन को देख लिया था। यह मेरी पसंद नहीं थी, मेरे पिता ने मेरे लिए चयन किया था, दक्ष ने एक स्नेही मुस्कान के साथ कहा जब वह अपने हाथ से घी साफ कर रहा था। उसके स्वर में तनिक भी उलझन नहीं थी। यदि कोई भी बहुत समीपता से उसे देखता तो वह उनकी आंखों में तनिक अवज्ञा का भाव अवश्य दिख सकता था। नहीं महाराज, शिव ने शर्मिंदा होते हुए बुदबुदा कर कहा, मेरे देखने का अर्थ यह नहीं था। मेरी क्षमा याचना स्वीकार करें। आपकी क्षमा प्रार्थी हो प्रभु, दक्ष ने कहा। यह मेरा चयनित जाति वर्ग है। यह हाथ में पहना जाता है ताकि सभी लोग दिख सके और मुझे वर्गीकृत कर सके, लेकिन आप अपने चयनित जाति वर्ग से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं महाराज। शिव ने नम्रता से कहा, आप उससे बहुत अधिक महान हैं जो यह बाजूबंद प्रतिरूपण कर रहा है। हाँ, दक्ष मुस्कुराया। मैंने सचमुच में ही उन विरुद्ध को दिखा दिया है ना? नीलकंठ ने उनके शासनकाल में प्रकट होना नहीं चुना। वे मेरे शासनकाल में आए। त्रासदकारी उनके शासनकाल में पराजित नहीं हुए, वे मेरे शासनकाल में पराजित हुए। और चंद्रवंशियों में सुधार उनके शासनकाल में नहीं हुआ, वे मेरे शासनकाल में सुधरेंगे। शिव सावधानी पूर्वक मुस्कुराया। इस बातचीत के संबंध में किसी वस्तु ने उसे टीस दी थी। उसने पुनः एक बार दक्ष के हाथ में उस बाजूबंद को देखा। उसमें बना चिन्ह एक सादगीपूर्ण बकरी को प्रतिबिंबित कर रहा था, जो क्षत्रियों में सबसे नीची श्रेणी का चयनित जाति वर्ग था। असल में कुछ लोग इस बकरी के चयनित जाति वर्ग को इतना निकृष्ट मानते थे कि उसे धारण करने वाले को पूर्ण क्षत्रिय भी नहीं मानते थे। पंडित के मौखिक संकेत को सुनकर शिव पुनः पवित्र अग्नि की ओर मुड़ गया। कलछी से और घी लेकर उसने अग्नि में डालते हुए उच्चारण किया, स्वाहा। संध्या के समय अपने निजी कमरे में एकांत में शिव ने सती से सम्राट ब्रह्मानायक एवं उनके पुत्र के मध्य के संबंध के बारे में पूछने का विचार किया था, किंतु न जाने किस कारण से उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि जब वह यह प्रश्न पूछे तो उसे सावधान रहना होगा, विशेषकर शब्दों के चयन में।
सम्राट ब्रह्मा नायक और तुम्हारे पिता के मध्य किस प्रकार के संबंध थे? शिव ने पूछा। सती ने शिव के लहराते हुए केशों से खेलना बंद कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली और बहुत ही धीमे स्वर में कहा, कभी कभार वह तनावपूर्ण होता था। उन दोनों के चरित्रों में अत्यधिक भिन्नता थी, किंतु ऋषि भृगु। इस वार्तालाप के मध्य विघन पड़ गया क्योंकि द्वार को किसी ने खटखटाया। क्या है? शिव गुर्राया। प्रभु, द्वारपाल तमन ने घबराहट के साथ घोषणा की। प्रमुख वैज्ञानिक बृहस्पति जी आए हैं और वे आपसे मिलना चाहते हैं। वे हट कर रहे हैं कि उन्हें आज की रात्रि ही आपसे मिलना है। शिव को बृहस्पति से मिलना और बातचीत करना बहुत पसंद था, लेकिन द्वारपाल को उत्तर देने के पहले उसने सती की ओर अपनी भौहें उठाकर देखा। सती मुस्कुराई और उसने सहमति में सिर हिलाया। उसे शिव के बृहस्पति से संबंध की महत्ता का भान था। बृहस्पति जी को आने दो तमन, जैसी प्रभु की आज्ञा। मित्र, बृहस्पति ने कहा, इतनी रात्रि में आपको कष्ट देने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आपको मुझसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है मित्र, शिव ने उत्तर दिया। नमस्ते बृहस्पति जी, सती ने प्रमुख वैज्ञानिक का चरण स्पर्श करने के लिए झुककर कहा। अखंड सौभाग्यवती भव। बृहस्पति ने सती को पारंपरिक ढंग से आशीर्वाद देते हुए कहा, जिसका अर्थ होता है कि उसके पति हमेशा जीवित रहे और उसके पास रहे। अच्छा, तो शिव ने बृहस्पति से पूछा, ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात है जिसने इतनी रात गए आपको अपने बिस्तर से उठकर यहाँ आने पर विवश कर दिया? असल में बात यह है कि मुझे इससे पूर्व आपसे बात करने का अवसर ही नहीं मिल पाया। जानता हूँ, शिव ने सती की ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहा। हमारे दिन एक अनुष्ठान से दूसरे अनुष्ठान में ही कट रहे हैं। मैं जानता हूँ मित्र, बृहस्पति ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। हम सूर्यवंशी अनुष्ठानों को बहुत पसंद करते हैं, किंतु हर हालत में मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर बातें करना चाहता था, क्योंकि कल प्रातः ही मुझे मदार पर्वत के लिए प्रस्थान करना है। क्या? शिव ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। आप इन 6 दिनों तक जीवित रह गए हैं, तो एक और दिन भी जीवित रह सकते हैं। मैं जानता हूँ, बृहस्पति ने आंखों में सिलवट डालकर क्षमा मांगने वाले भाव से कहा। मुझे यहाँ रहना बहुत अच्छा लगा, किंतु एक प्रयोग की तिथि पूर्व से ही तय थी। महीनों से तैयारी चल रही है। मेसोपोटामिया से प्राप्त पदार्थ तैयार कर लिया गया है। हम सोमरस की स्थिरता पर परीक्षण कम जल के साथ करना चाहते हैं। मुझे जाना ही होगा ताकि मैं सुनिश्चित कर सकूं कि प्रयोग समय से पहले प्रारंभ हो सके। मेरे अन्य वैज्ञानिक यहीं रहेंगे जो आपके साथ होंगे, शिव ने व्यंग्यपूर्ण वाणी में कहा। मुझे इस जंगल में हर वस्तु के लिए उनके हमेशा दिए जाने वाले सिद्धांतों से प्यार है। बृहस्पति हंसा और बोला, मुझे सचमुच में ही जाना पड़ेगा शिव, किंतु इसके लिए मुझे बहुत खेद है। खेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है मित्र, शिव ने मुस्कुराते हुए कहा। जीवन बहुत लंबा है और मदार पर्वत का मार्ग बहुत छोटा। आप मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। बृहस्पति मुस्कुराया। उसकी आंखों में उस व्यक्ति के लिए प्रेम उमड़ रहा था जिसे वह अपना भ्राता समझने लगा था। वह आगे बढ़ा और शिव को कसकर बाहों में भर लिया। शिव को थोड़ा आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि यह वह था जो बृहस्पति को आलिंगनबद्ध किया करता था और बृहस्पति मात्र उसका प्रत्युत्तर दिया करते थे, वो भी अनिश्चितता से। मेरे भ्राता, बृहस्पति ने धीमे स्वर में फुसफुसा कर कहा। मेरे भ्राता, शिव ने भी धीमे स्वर में बुदबुदा कर कहा। थोड़ा पीछे हटकर, लेकिन शिव का हाथ अभी भी थामे हुए बृहस्पति ने कहा, मैं आपके लिए कहीं भी जाऊंगा, यहाँ तक कि पाताल लोक भी, यदि आपके लिए सहायक हुआ तो। मैं आपको वहां कभी नहीं ले जाऊंगा मित्र, शिव ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। वह सोच रहा था कि वह स्वयं भी कभी वहां की यात्रा का इच्छुक नहीं था, जो असुरों का निवास था, पाताल लोक। बृहस्पति ने शिव को गर्मजोशी से देखा और मुस्कुरा कर कहा, मैं शीघ्र ही आपसे मिलने की आशा करता हूँ शिव। आप इस पर शर्त लगा सकते हैं। फिर सती की ओर मुड़कर बृहस्पति ने कहा, अपना ध्यान रखना पुत्री। अंततः मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि जिस जीवन की आप अधिकारिणी थी वह आपको प्राप्त हुआ है। धन्यवाद बृहस्पति जी।